हेलो दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप के न्यूमेरिकल के ऊपर। ये इसका थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है, ओके, जिसमें कि हमें इंडिकेटर डायग्राम में फ्रिक्शन कंसिडर करना है। ओके, फ्रिक्शन कंसिडर करना है कहाँ पे? सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप में। ओके, देखिए ये सिंपल आपका क्या है, एक डायग्राम है, ओके, जहाँ पे कि ये इंडिकेटर डायग्राम शो हो रहा है। ओके, इसके पहले का जो लेक्चर था ये था इस तरह का इंडिकेटर डायग्राम है। इंडिकेटर डायग्राम में यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, कर्व आ जाएगा, ये सक्शन साइड में भी और डिलीवरी साइड में भी। देखिए इस तरह का। तो ये जो होगा सेम ए बी सी डी होगा और ये ई एफ। ओके, इंडिकेटर डायग्राम के ऊपर मैंने लेक्चर लिया है, उसका वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन, लिंक का डिस्क्रिप्शन आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे एक बार जाके वो भी देख लीजिए। ओके, नाउ क्या दिया ये जी से जी डैश, क्या होगा ये? लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन सक्शन पाइप। उसी तरह से एच से एच डैश क्या होगा? ये हाइट बढ़ जाएगा, यहाँ पे हाइट कम हो जाएगा, तो ये होगा हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इन अ डिलीवरी साइड। ओके, नाउ अभी क्या होता है, देखिए ये क्या है, फिगर ए, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। क्या लिखा है यहाँ पे? इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ इंडिकेटर डायग्राम, एच एफ एस इक्वल टू 4f_ls डिवाइड बाई 2g/ds। ओके, 2g/ds इंटू ए डिवाइड बाई ए एस इंटू ओमेगा आर द ब्रैकेट द होल स्क्वायर। ये किसका आगा फॉर्मूला? फ्रिक्शनल हेड लॉस इन अ सक्शन साइड। उसी तरह से यही फॉर्मूले में एल एस की जगह पे एल डी कर दीजिए, डी एस की जगह पे डी डी कर दीजिए, ए एस की जगह पे ए डी कर दीजिए। सेम होगा ऑन डिलीवरी साइड। ओके, नाउ अभी देखिए सेम फॉर्मूला, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन ऑन इंडिकेटर डायग्राम। ओके, ये देखिए ये डायग्राम क्या था हमारा? इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन इंडिकेटर डायग्राम ऑन सक्शन साइड एंड डिलीवरी साइड। सेम ये डायग्राम बनेगा, इसके ऊपर कब आ जाएगा, इसके नीचे कब आ जाएगा। किसका कब रहेगा? वो कब रहेगा आपका? फ्रिक्शन का। किसका कब रहेगा? वो फ्रिक्शन का। देखिए ये सेम डायग्राम बनेगा, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा एच एफ एस, ये हो जाएगा एच एफ डी। ओके, नाउ तो मेन जो मुझे सम सॉल्व करना है इसके ऊपर का, तो देखिए किस तरह से सम सॉल्व करेंगे। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा? देखिए प्रेशर हेड जो होगा सक्शन स्ट्रोक में वो होगा एच एस। देखिए एच एस प्लस एच ए एस प्लस एच एफ एस। ओके, क्या क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर तीनों कंसिडर किया तो एच एफ एस एच एस, देखिए एच एफ एस एच ए एस प्लस एच एस। ओके, ये तीनों का एडिशन होगा, क्या होगा यहाँ पे? क्या बनेगा मेरा? ये फ्रिक्शन हेड। क्या क्या बनेगा? प्रेशर हेड। क्या बनेगा ये मेरा? प्रेशर हेड। यहाँ पे इस तरह से ये बनेगा। ओके, नाउ तो देखिए एट द बिगनिंग ऑफ प्रेशर हेड क्या रहेगा? एट द बिगनिंग में क्या क्या आएगा? एट द बिगनिंग मतलब यहाँ पे एट द बिगनिंग ये होगा एच ए एस, सॉरी हाँ, एच एस प्लस एच ए एस। क्या होगा? एच एस प्लस एच एस, जो कि होगा बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो होगा बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड। तो एब्सोल्यूट फाइंड करना है, तो एच एटमॉस्फेरिक में से ये वैल्यू जो है एच एस प्लस एच एस क्या करूंगा मैं? माइनस कर दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर हेड। उसी तरह से एट द मिडल क्या होगा? प्रेशर हेड क्या होगा? एच एस, क्या होगा यहाँ पे? एच एस प्लस एच एफ एस। क्या होगा ये? एच एस प्लस एच एफ एस, ये होगा मेरा बिलो एटमॉस्फेरिक हेड। इसको अगर मैं माइनस करता हूँ टू फाइंड द एब्सोल्यूट, तो एच एटमॉस्फेरिक में से ये वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट। उसी तरह से एट द एंड प्रेशर हेड क्या होगा? एट द एंड, देखिए एट द एंड मतलब ये पॉइंट पे एट द एंड क्या होगा? एच एस में से एच एस माइनस करना है। क्या करना है? एच एस में से एच एस माइनस करना है, तो एच एस माइनस एच एस, ये क्या होगा? बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको फाइंड करना है एब्सोल्यूट में, तो एच एटमॉस्फेरिक माइनस एच एस माइनस एच एस। ओके, ये होगा मेरा एब्सोल्यूट में। तो उसी तरह से डिलीवरी साइड में क्या होगा? प्रेशर हेड क्या होगा डिलीवरी साइड में? एच डी प्लस एच ए डी प्लस एच एफ डी, ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के क्या होगा? प्रेशर हेड। तो एट द बिगनिंग क्या होगा? एच डी प्लस एच ए डी। क्या आएगा एट द बिगनिंग? एच डी प्लस एच ए डी अबो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? गेज प्रेशर। तो मुझे एब्सोल्यूट फाइंड करना है, तो एच एटमॉस्फेरिक प्लस ये ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। उसी तरह एट द बिगनिंग क्या होगा? प्रेशर हेड एच डी प्लस एच एफ डी। क्या होगा? एच डी प्लस एच एफ डी होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट फाइंड करना है, एच एटमॉस्फेरिक ऐड कर दो, इसमें हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर।
एट द एंड क्या होगा, एच डी माइनस एच ए डी, क्या होगा एच डी माइनस एच ए डी होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें एच एटमॉस्फेरिक ऐड कर दो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, होप आपको ये समझा होगा ना। अभी हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको और कंसेप्ट इसका क्लियर होगा किस तरह से हमें इसको यूज करना है ना। देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है ये। द सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज अ स्ट्रोक लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। स्ट्रोक लेंथ मतलब एल दिया है 15 सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। द सक्शन पाइप इज 7 मीटर लॉन्ग। सक्शन पाइप कितना लॉन्ग है, 7 मीटर लॉन्ग है। एल एस कितना दिया है, 7 मीटर। एंड द रेशियो ऑफ द सक्शन डायमीटर टू द प्लंजर डायमीटर इज 3.4। द रेशियो दिया है किसका, रेशियो ऑफ सक्शन डायमीटर डी एस डिवाइड बाय द प्लंजर दैट इज पिस्टन, डी एस डिवाइड बाय डी 3/4 दिया है। द वाटर लेवल इन द सम, द वाटर लेवल इन द सम इज 2.5 बिलो द एक्सिस ऑफ द पंप। मतलब ये क्या दिया आपको, एच एस दिया है, तो एच एस हो गया आपका 2.5 मीटर। एंड द कनेक्टिंग पंप इज 7.5 सेंटीमीटर। क्या दिया है आपको, ये जो डायमीटर दिया है पंप का, जो पंप कनेक्ट है उसको, जो पाइप लाइन कनेक्ट है उसका डायमीटर कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा ये ds डायमीटर ऑफ द सक्शन पाइप, तो 7.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करोगे आपको मिलेगा 0.075 मीटर में। इफ द क्रैंक इज रनिंग एट 75 आरपीएम, आपको एन दिया है, फाइंड करोगे ओमेगा 2πn/60, क्या करोगे 2πn/60 करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ओमेगा मिल जाएगा। ओके, नाउ डिटरमाइन द प्रेशर हेड ऑन द पिस्टन साइड। फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, in the end of suction stroke and at the middle of the stroke. Okay, considering the friction as 0.01, क्या दिया है, considering at the middle दिया है और friction कितना दिया है as 0.01, ये आपका F दिया है, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ F। नाउ तो देखिए प्रेशर हेड यहाँ पे किसका बोला है, डिलीवरी साइड का बोला नहीं है, इसमें सिर्फ आपको बोला है किसका बोला है, सक्शन साइड का। तो एज वी नो यहाँ पे दो आएगा, फ्रिक्शन से भी आएगा और एक्सेलरेशन से भी आएगा। तो प्रेशर हेड ड्यू टू द एक्सेलरेशन क्या होगा, एच ए एस ऑन अ सक्शन साइड, एच ए एस इक्वल टू एल एस डिवाइड बाई जी इंटू ए डिवाइड बाई ए एस इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस ऑफ थीटा। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, ए लगेगा और ए एस का वैल्यू लगेगा। तो मुझे क्या दिया, रेशियो में दिया है, क्या दिया है मुझे, वो 3/4, डी एस डिवाइड बाई डी दिया है 3/4, तो ए एस बाई ए होगा π/4, 3 का स्क्वायर π/4, 4 का स्क्वायर, π/4 गेट कैंसिल, 3/4 बचेगा, उसका स्क्वायर बचेगा, वो वैल्यू आएगा मेरा 9/16। कितना आएगा वो 9/16। नाउ ओमेगा कितना आएगा 2πn/60 आएगा ये आरपीएम में। क्रैंक रेडियस दिया आर, आर इक्वल टू क्या होगा L/2, ये आ गया मीटर में। तो यहाँ पे पुट करोगे एच ए एस इक्वल टू 7, लेंथ दिया है जी 9.81, ये यहाँ पे होगा कैपिटल ऊपर है तो 4/3 हो जाएगा स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर दैट इज 7.85 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये बन गया एच ए एस इन टर्म्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा 5.86 कॉस ऑफ थीटा। नाउ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन इन अ सक्शन साइड क्या होता है, वो एच एफ एस इक्वल टू 4f/ls डिवाइड बाई 2gd, डी क्या होगा एस डायमीटर ऑफ सक्शन साइड डिवाइड बाय सॉरी इंटू ए डिवाइड बाय ए एस इंटू ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा दी होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए 4 एज इट इज, आपको एफ भी पता है, आपको एल एस भी पता है, आपको जी भी पता है, आपको डी एस भी पता है, आपको इसका रेशियो भी पता है, ए डिवाइड बाई एस कितना है वो 16/9, पुट करोगे वैल्यू आपको ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा 0.208 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अभी सम स्टार्ट हो जाएगा, ये हो गया आपका सब डेटा मिल गया। नाउ प्रेशर हेड ऑन द पिस्टन इन द बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, तो क्या क्या होता है वो एच एस प्लस एच ए डी प्लस एच एफ एस, क्या होगा वो। नाउ देखिए तो जिस तरह से हमें यहाँ पे था, देखिए एच ए एस प्लस एच ए एस सॉरी एच एस प्लस एच ए एस प्लस एच एफ एस, सक्शन हेड का हेड ऑफ सक्शन हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन, सक्शन हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन। ओके, एट द बिगिनिंग क्या होगा एच एस प्लस एच ए एस, क्या होगा एच एस प्लस एच ए एस, ये क्या होगा एच ए एस, एच एस पता है 2.5, एच एस क्या होगा ये 5.86। अभी यहाँ पे क्या है इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा है, तो पुट क्या होगा थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 5.86 इंटू 1, तो ये आ जाएगा वैल्यू 8.36
मीटर। ये क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर। क्या होगा ये, वैक्यूम प्रेशर। ओके, नाउ इसमें अगर आप ऐड, इसमें क्या करोगे, एच एटमोस्फेरिक माइनस ये वैल्यू करोगे 8.36, तो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या मिल जाएगा आपको, एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। नाउ क्या बोला अभी, नाउ प्रेशर हेड ऑन द पिस्टन एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक। कहाँ पे, एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक। नाउ फॉर द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा कितना होगा वो, सॉरी थीटा कितना होगा वो 180, कितना होगा 180, और 180 का वैल्यू होता है कॉस थीटा का -1, और साइन थीटा कितना होता है वो 0, कितना होता है वो 0। एट द एंड क्या क्या होता है, एडिशन एट द एंड एच एस माइनस एच ए एस, क्या होगा एच एस माइनस एच ए एस। ओके, नाउ देखिए एच एस माइनस एच एस, एच एस पता है आपको कितना है एच एस, ओके 2.5 एच एस आपको पता है, यहाँ पे मिला आपको वैल्यू, यहाँ पे कितना होगा -1, तो क्या होगा ये -5.86, क्या होगा वो -5.86 ना। अगर एच एटमोस्फेरिक में से माइनस करोगे तो एच एटमोस्फेरिक माइनस दिस वैल्यू एच एस माइनस ब्रैकेट ऑफ माइनस एच एस एम एब्सोल्यूट, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ओपन करोगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एट एटमोस्फेरिक प्लस 3.36 ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3.36, क्या हो जाएगा आपका गेज प्रेशर। ये कितना होता है, एच एटमोस्फेरिक होता है 10.3 प्लस ये वैल्यू 3.36, तो ये आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा इन एब्सोल्यूट में। और गेज प्रेशर कितना होगा, 3.36 का मेरा गेज प्रेशर होगा। नाउ नेक्स्ट बोला है, क्या बोला है आपको, प्रेशर हेड ऑन अ पिस्टन इन द मिडल ऑफ द सक्शन स्ट्रोक। मिडल मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा 90 कितना होगा, 0 हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्रेशर हेड एच एस प्लस क्या हो जाएगा, एच एस प्लस एच एफ एस, क्या हो जाएगा एच एस प्लस, देखिए एट द मिडल क्या होगा एच एस प्लस एच एफ एस। ओके, पुट करोगे वैल्यू, आपको दो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, किसका किसका वैल्यू मिलेगा, देखिए एक इसका मिलेगा 0.208 साइन स्क्वायर थीटा, और एक ये मिलेगा 5.86 कॉस थीटा। ओके, पुट करोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा, ओके यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और ये 2.5 प्लस 0.208, ये एच एस का वैल्यू, ये 0.208 फ्रिक्शन के थ्रू वैल्यू, ये क्या होगा वैक्यूम प्रेशर रेट, क्या होगा ये वैक्यूम प्रेशर रेट। अगर आपको फाइंड करना है एब्सोल्यूट में, तो एच एटमोस्फेरिक प्लस दिस वैल्यू दैट इज 2.708 मीटर, तो ये एट एटमोस्फेरिक होता है 10.3 प्लस 2.708, ये आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट में, किस में, एब्सोल्यूट वैल्यू में। ओके, तो होप आपको ये मेरा वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।